फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्ञानेश्वर जोशी और टेक्निकल जोशी गुरु इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सब पीएफ के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। आज ये मेरा पहला वीडियो है। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। लेटेस्ट अपडेट आई है कि आप जब कंपनी से काम छोड़ते हो या किसी रीज़न से आपको कंपनी से निकाला जाता है तो आप कुछ दिन घर पे बैठते या छुट्टी पे चले जाते हैं तो आप तुरंत पीएफ निकाल लेते हैं, फुल और फाइनल कर देते हैं। तो उस माध्यम से जो आप फुल और फाइनल करते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, तो आप पीएफ निकालने के बाद पछताओगे। ऐसा कुछ लेटेस्ट आया हुआ है तो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ और बताता हूँ। उससे पहले आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलते हैं स्क्रीन पर। स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया है कि नौकरी छोड़ते समय तुरंत न निकाले पीएफ का पैसा होगा नुकसान। अगर कोई व्यक्ति 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद पीएफ निकालता है तो यह टैक्स फ्री होता है। अगर कोई व्यक्ति 5 साल की सेवा पूरी किए बिना पीएफ निकालता है तो यह कर योग्य है। मुंबई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी बदलना आम बात है, लेकिन जब भी आप नौकरी बदलते हैं तो कर्मचारी भविष्य निधि पीएफ से पैसा निकालना सही फैसला नहीं है। नौकरी बदलते समय पीएफ निकालने के बजाय अपने ईपीएफ और कर्मचारी पेंशन योजना के पीएफ को नए पीएफ खाते में स्थानांतरित करने में ही फायदा है। अगर आप योगदान के 5 साल पूरे होने से पहले पूरा पीएफ निकालते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, यानी पीएफ के अंशदान पर आयकर अधिनियम की धारा 80 के तहत दी जाने वाली टैक्स छूट भी खत्म हो जाएगी। साथ ही अगर आप एक पीएफ खाते से दूसरे पीएफ खाते में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो आप टैक्स में कटौती बनी रहेगी। इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद पीएफ निकालता है तो यह टैक्स फ्री होता है। अगर कोई व्यक्ति 5 साल की सेवा पूरी किए बिना पीएफ निकालता है तो यह योग्य है। पेंशन योजना की निरंतरता बनाए रखें। नौकरी छोड़ते समय पीएफ की पूरी रकम निकालना नुकसान है। यह केवल बेहतर भविष्य के लिए बचत बल्कि पेंशन योजना की निरंतरता को भी नष्ट कर देता है। यह नौकरी छोड़ने के बाद भी पीएफ पर ब्याज अर्जित करता है। अगर आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आप कुछ सालों तक पीएफ खाते से पैसे नहीं निकालते हैं। अगर नौकरी छोड़ने के कुछ महीने बाद आप दूसरी नौकरी शुरू करते हैं और पुरानी कंपनी की पूरी पीएफ राशि नई कंपनी में ट्रांसफ़र करते हैं तो इसे सेवा का हिसाब माना जाएगा। इससे में पेंशन योजना में कोई बाधा नहीं आएगी। सेवा के निरंतर प्रभाव के तहत सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए समान योगदान की आवश्यकता है। 3 साल के लिए मिलना है ब्याज। अगर आप रिटायरमेंट के बाद भी पीएफ नहीं निकालते हैं तो ब्याज 3 साल तक बना रहेगा। यह खाता 3 साल बाद निष्क्रिय माना जाता है। ज़्यादातर लोग पीएफ को सुरक्षित फ्यूचर फंड के तौर पर रखते हैं और टैक्स फ्री होना फ़ायदेमंद है। यह एक बेहतरीन निवेश विकल्प है। ऐसे में पीएफ अकाउंट को ज़्यादा से ज़्यादा तक खुला रखना फ़ायदेमंद होता है। आपने देखा कि जब भी हम पीएफ अपना नई कंपनी में जब जॉब मिलेगी तो उसमें ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए, तभी अपने को जो गवर्नमेंट टैक्स कटवा लेगी वो उससे फ़ायदा होगा और अपना टैक्स भी नहीं कटेगा। उसके बाद दूसरी बात बताई गई है कि जब हम लोग काम छोड़ देते हैं तो कम से कम हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक पीएफ का अकाउंट उसमें रख सकते हैं। उसके बाद वो अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है, यानी कुछ उसका काम उसका उस पर आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। 3 साल के बाद आप फिर काम पे लगते हो तो फिर वो काम में आएगा। उससे पहले आपको वो पैसा निकाल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस लेटेस्ट अपडेट से आपको यही सब फ़ायदा है कि आप काम छोड़ते हो तो आपको तुरंत दूसरी जॉब मिलती है तो उस पुरानी कंपनी का पीएफ नई कंपनी में ट्रांसफ़र कर लेना है और आपका पीएफ का अकाउंट कंटिन्यू चालू रखना है। आप एक कंपनी में काम करते हैं तो उसका पैसा तुरंत नहीं निकालना है। आपके उस पे ऊपर आपका जो पैसा मिलता है, टैक्स कटता है, उससे आपका नुकसान हो सकता है।
तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। फिर जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।